खिड़दी जवानी तेरी चुन्नी आसमानी गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला गोरे मुखड़े दे उत्ते तिल काला सोहणिए रंगां दे होए रूप दे दीवाने तेरे नाम दी फेर दे माला तेरे नाम दी फेर दे माला ओ तेरे नाम दी फेर दे माला ओ तेरा नखरा नी होए जग्गों अखरा नी होए ओ तेरा नखरा। राम राम जी सारा आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं 9 साल की बच्ची का सलवार सूट। सलवार सूट का नाप है यो है कमीज का नाप। कमीज की लंबाई 25 इंच, तीरा 11, छाती 24, कमर 22, ईप 26 और बाजू 7। यो है सलवार का नाप। लंबाई 31, बेल्ट 26, मोरी 7। इस नाप के अकॉर्डिंग करूंगी मैं सूट की कटिंग। सूट सलवार बनाने खातर ये कॉटन का फैब्रिक ले लिया मैंने। इसमें चैक बन रही है और ये छोटी छोटी बूटी बन रही है। ये फॉइल प्रिंट की, ये ब्लू और मेहंदी कलर की बूटी बन रही है। इसमें फॉइल प्रिंट की बाउंड्री है और साइड में ये बॉर्डर दे रखा है। इसने भी लगाऊंगी मैं आगे घेरे पे या पैचा पे इन पर लगाऊंगी। और यो इसमें तो मैंने पहले भी बनाया उड़ा है, दामन बनाया था, उसकी साइड में तो यो कपड़ा बच रहा है। इसमें तक कमीज की कटिंग कर दूंगी क्योंकि बच्चे का कमीज बनाना है तो इसमें मर जाएगा, ये चौड़ाई बहुत हो जाएगी इसमें। ये करूंगी मैं कमीज की मार्किंग। और ये ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ये बुट्टी का इस साइड मुंह है, नीचे वाली साइड ये नीचे करूंगी और ये बुट्टी सी है जो ये फ्लावर है ये ऊपर की साइड करूंगी। ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो साथ में ही काट लियो और अगला पिछला हिस्सा कमीज का ये अलग अलग काटने पड़ेंगे क्योंकि यूं करके ननू करूंगी तो एक साइड बुटिया का मुंह नीचे चला जाओगा, एक साइड ऊपर। यो बहुत ध्यान रखना पड़ा कटिंग कर जोड़ी फैब्रिक का। पहले इस कपड़ा न मापूंगी, यो है 19 इंच, इसने फोल्ड करूंगी। या जितनी लंबाई है कमीज की यो काट के ना ऊपर रख के ना दोनों साइडा की भी कटिंग कर सकूं। पहले अगला हिस्सा का यू काट के ना लंबाई रखूंगी 25 इंच। 25 की जगह 27 इंच लूंगी क्योंकि 1.5 इंच नीचे मुड़ जाएगा, आधा इंच ऊपर, 2 इंच यो चले जाओगा तो 25 इंच तैयार बच जाएगा। पहले एड तक कटिंग कर लूँ। ये 25 इंच ले लिया मैंने और ई भी इसने यूं ही रख दूंगी इसके ऊपर और ये और कटिंग कर लूँ साइड में तक। और यह ऊपर की साइड करूंगी और यो नीचे की साइड यू एक हिस्सा काट के नरे यू बिछा लिया। अंदर की साइड उल्टे हैं और बाहर की साइड दोनों साइड उल्टी। इसने और ऐड है कटिंग कर लूंगी बराबर। ये दोनों हिस्से काट लिए हमने। ये देखो बुटिया का बहुत ध्यान रखना पड़ा है, कटिंग होया पाछा टेढ़ी हो जाए तो कोई इलाज नहीं होता है। नीचे चली जाओ तो एक साइड ये भी, ये दोनों साइड ऊपर की साइड है इनका बुटिया का मुंह। ये भी इसने यो डबल में हो गया और ये भी इसने 4 फोल्ड कर दूंगी और कमीज की मार्किंग करूंगी। कमीज की लंबाई है 25 इंच, आधा इंच ऊपर छोड़ूंगी और 25 इंच पर निशान लगाऊंगी। यो 25 इंच पर निशान लगा दिया और यो नीचे घेरे पर मुड़ जाएगा 1.5 इंच बच गया। सीधा निशान लगा दूंगी इसका। ये लगाऊंगी तीरा का निशान। तीरा है 11 इंच, 11 इंच का आधा हो गया 5.5 इंच और 5.5 इंच आर्म होल का निशान लगाऊंगी। छाती है 24 इंच, 24 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 6 इंच और आधा इंच लूज करूंगी क्योंकि बच्चा का है, बच्चे का लूज ठीक रहेंगे, ज्यादा फिटिंग के अच्छे कौन लगेंगे। आप फिटिंग का बनाना चाहो तो पूरा एग्जैक्ट नाप के अनुसार निशान लगा के कटिंग कर सको। मैं आधा इंच बढ़ा के लूंगी और 2 इंच लूंगी आगे मार्जिन का क्योंकि आगे बच्चा बढ़ता हुआ है, फूलना पड़ जाए तो काम आ जाएगा कपड़ा। यो निशान लगा दिया 5.5 पे और कमर का लगाऊंगी 10.5 पे और इप का 15.5 पे। कमर है 22 इंच, 22 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगा दिया, वही आधा इंच बढ़ा के लूंगी ऐड, तभी थोड़ा लूज रखूंगी तो ये हो गया 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच की लूजिंग लेंगी कमर पे भी। और इप है 26 इंच, 26 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 6.5 इंच और आधा इंच उरे भी बढ़ा के लूंगी, थोड़ा लूज रखूंगी। ये निशान लगा दिया 7 इंच पे और ऐड लेंगी लूजिंग 1.5 इंच की। 1.5 इंच नीचे ले रखा है, 1.5 इंच उरा लेंगी। ये 1.5 इंच पे निशान लगा दिया और ये करूंगी आर्म होल की गोड़ाई। ये ऐद में निशान लगाऊंगी 5.5 इंच का, 2.25 इंच पे निशान लगा दिया और उरत है आर्म होल की गोड़ाई दे दूंगी। और जो ये बीच है इस पर 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस पर तैयो गोड़ाई दे दूंगी आर्म होल की। और अगला हिस्सा का थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, आधा इंच तक थोड़ा कम और इसने यूं मिला दूंगी इस निशान। और ये अगला हिस्सा का आर्म होल की भी गोड़ाई दे दूंगी। यो फिटिंग का निशान है और ये मार्जिन का निशान है। इन फिटिंग वाले निशान पर फिटिंग वाले निशान पर मिला दूंगी और मार्जिन वाला पता है मार्जिन वाला निशान पे।
और ये भी सीधा मिला दूंगी। यो मार्जिन का है और यो फिटिंग का है और यो मार्जिन का। और इसने गोल पल्लिया का भी बना सको हो और सीधे पल्लिया का भी। मैं करूंगी गोल पल्लिया का। इसका एड तक गोलाई दूंगी। एड तक 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। इस कोना पता है और इस कोना पता है 3 इंच पे उरली साइड निशान लगाऊंगी और 3 इंच पे ये इस साइड इस पे तक गोलाई दे दूंगी। ये थोड़ा थोड़ा ये वाला निशान पता है एड तक यूं तिरछा तिरछा करूंगी। इस पे मिला दूंगी और इस पे तक यूं इस पे मिला दूंगी। ये होगी गोलाई। ये भी इस पे को कटिंग कर दूंगी। यह होगी कमीज की कटिंग। ये करूंगी गले की कटिंग और गला की मार्किंग करूंगी। 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। ज्यादा बड़ा को नहीं करूँ क्योंकि छोटा बच्चा का है। ज्यादा बड़ा होगा तो कंधा पर नीचे गिरेगा। ये 2.25 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच पर लगाऊंगी पिछला गला का निशान और इस पर गोलाई दे दूंगी। ये हो गया पिछले हिस्से का गला की मार्किंग। और अगला गला बनाऊंगी 5 इंच का। 5.5 इंच ले लूंगी। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाऊंगा तो 5 इंच बच जाएगा। और नीचे तक लगाऊंगी 2 इंच पे निशान और इसने यूं तिरछा मिला दूंगी। गोलाई कर दूंगी। ये होगी अगला हिस्सा का गले की मार्किंग और यह पिछले हिस्से की। ये पहले ये निकालूंगी एक साइड पिछले हिस्से की, फिर बाद में करूंगी। ये मार्किंग करके दिखाई है न्यू मार्क करके ना इसकी कटिंग कर दूंगी गले की। और ईव करूंगी अगला हिस्सा का गले की कटिंग और यह आर्महोल की भी कटिंग कर दूंगी। और पिछले हिस्सा का गला का भी निशान लगाऊंगी और कटिंग कर दूंगी। ये 2.25 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच पे। ये होगी कमीज का अगले पिछले हिस्से की कटिंग। ये रहेगी बाजू। ये करूंगी मैं बाजू की कटिंग। ये 4 फोल्ड में कपड़ा कर लिया। एक फोल्ड यो कर लिया और यो 4 फोल्ड पफाड़ी बाजू बनाऊंगी। और नीचे मोरी की साइड भी चुन्नट डलेंगी और ऊपर भी। ये ले लिया 7 इंच लंबाई ले ली और 9-9.5 इंच चौड़ाई ले ली क्योंकि अच्छी चुन्नट डल जाएंगी तो सुंदर लगेंगी ऊपर भी और नीचे भी। 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी आर्महोल की साइड तक और 1.5 इंच पे उरे और उरे तक यूं मिला दूंगी। इस पर दे दूंगी गोलाई आर्महोल की। ये पिछली साइड की गोलाई होगी और थोड़ा आगे बढ़ा के ना यही हो जाएगी अगली साइड की जो ये निशान लग रहा है। ये एड तक करूंगी। ये पिछली साइड की गोलाई होगी और ये आधा इंच लेके ना अगली साइड का आर्महोल की भी गोलाई कर दी। और ये आगे तक भी इतना ही खुला रखूंगी क्योंकि इसमें चुन्नट डाल दूंगी। पूरा तय कटिंग कर दूंगी। और अगला हिस्सा का आर्महोल की भी कटिंग करूंगी। 2 हिस्से उठाऊंगी, 2 हिस्से नीचे छोड़ दूंगी और यह कटिंग कर दूंगी। ये होगी बाजू की कटिंग। बीच सेंटर में कट लगाऊंगी। ये अगली साइड भी और आर्महोल की तरफ भी। ये होगी बाजू की कटिंग। ये अगला पिछला हिस्से की कटिंग। ये रहेगी इसकी स्टिचिंग। पहले करूंगी सलवार की। ये कमीज की कटिंग होगी और ये करूंगी सलवार की कटिंग। ये करूंगी सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग खातर ये टुकड़े पड़े थे मेरे दौरा। ये पूरा एक लंबा टुकड़ा था उसमें तो मैंने 4 हिस्से कर लिए। 4 हिस्से यूं कर लिए क्योंकि ये प्रिंट खातर प्रिंट एक साइड कर लिया 4 हिस्सा का। और ये इसकी कटिंग करूंगी। ये चौड़ाई में ले लिया मैंने 10 इंच और लंबाई में सलवार के अकॉर्डिंग करूंगी। ये 27 इंच लंबाई ले ली तो 31 इंच की सलवार है। 5 इंच की बेल्ट लग जाएगी। आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 26 इंच बच जाएगा बीच में और 5 इंच की बेल्ट तो एकदम परफेक्ट होगी। ये करूंगी मार्किंग। ये है तख्ते। 10 इंच के तख्ते बनाऊंगी उसका अकॉर्डिंग पैचे की कटिंग करूंगी तो 5 इंच हो जाएगा। ये नू डबल करके ना आधा इंच सिलाई में चला जाओगा तो 5.5 इंच बच जाएगा तो इसका अकॉर्डिंग लगाऊंगी मैं पैचे की मार्किंग। 7 इंच का पैचा रखूंगी तो 4.5 इंच बच जाएगा। ये 4.5 इंच और 4 इंच पे यो निशान लगाऊंगी और 1 इंच मार्जिन भी ले लूंगी। ये लगा लिया 5.5 इंच पे निशान। यह पैचे की साइड है। यह है बेल्ट की तरफ तक। यह आसन की तरफ तक। आसन की तरफ तक ये निशान लगा लिया मैंने 7 इंच पे। 5 इंच की बेल्ट लगेगी। 7 और 5 12 इंच का आसन तैयार हो जाएगा। ये देखो इतना आसन तैयार हो जाएगा। कुछ सिलाई में चला जाओगा लगभग 11 इंच का होगा। 11 इंच का आसन सही रहेगा एकदम तक। 9 साल की बच्ची खातर एक ब्लैत 2-2.5 हंगड़ हो जाएगा। और बड्डा का आसन हुआ है जो भी बच्चा था बड्डा का बना कर उसका एक ब्लैत 4 हंगड़ का आसन काफी हुआ है एकदम परफेक्ट हुआ है। और उरत भी सीधा भी मिला सका इसने यूं और इसमें थोड़ा करव भी दे सका। हाँ इस तो और भी फिटिंग अच्छी आऊगी। 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच पे पूरा इन्हें सीधा मिला के ना और इसकी गोलाई दे दूंगी। ये आसन हो जाएगा। यो आसन भी बना सका। हाँ और सीधा भी रख सका। हाँ जिस तरह सलवारा का रखा कर मैं गोलाई दूंगी थोड़ी। और इस निशान पता है इस मार्जिन वाले निशान पर ये सीधा मिला दूंगी इंची टेप की मदद से।
इस पर तब कटिंग कर दूंगी। ये चारों कली हो जाएंगी, 1 2 3 4 और पूरा लग जाएंगे तख्ते। ये टुकड़े पड़े थे मेरे द्वारा, इस करके ना आप पूरा कपड़ा भी ले सको हो बिना जोड़ का भी। ये मैंने दामन बनाया था, उसकी साइड में तो बच रहे थे 10-10 इंच के ये चौड़ाई में, और लंबाई में तो पूरा ज्यादा ही बच रहा था जितना दामन बनाया था मैंने, लगभग 20 मीटर का दामन बनाया था। और ये तख्ते हो गए, ये 10 इंच के है चौड़ाई में तख्ते, और ये थोड़े छोटे पड़े हेड है, जोड़ चढ़ा दूंगी, 1-1.5 इंच का जोड़ आऊगा। ये उरत बंद है, उरत भी कटिंग कर लूंगी। और ये ध्यान रखूंगी कि ये कट करके ना ये ऊपर की ये साइड करूंगी। ये देखो इनका भी मुंह सारिया का बुटिया का ऊपर की साइड है, चारों कलिया का, ये ध्यान रखना चाहिए। बुटिया का मुंह ऊपर की साइड होना चाहिए, नहीं एक टांग पे तड़ानन है और एक टांग पे ऊपरानन होगी तो बूंदी लागेंगी। 2 कलियां होगी और 2 ही हैं। ये तख्ते हो गए साइड में, ये डबल माई कर रखे हैं, और इसका जोड़ चढ़ा दूंगी थोड़ा। हाँ, एक नुका काट लिया, और 10 इंच चौड़ाई तख्तियाँ की है। और यह होगी बेल्ट है, बेल्ट है 19 इंच तो चौड़ाई में, और लंबाई में है 7.5 इंच। आधा इंच और सिलाई में चला जाओगा, 2 इंच इलास्टिक डालूंगी और हो जाएगा 5 इंच की बेल्ट बच जाएगी, तो एकदम परफेक्ट लंबाई हो जाएगी। यह होगी सलवार की कटिंग। और ईव कर लूँ इसकी स्टिचिंग। पहले आसन जोड़ूंगी दोनों साइड का, आसन जोड़ के ना और फिर लगाऊंगी ये तख्ते। उरली साइड ये तख्ता जोड़ दूंगी इसका, और इसका भी नोई ये आसन जोड़ के ना दोनों साइड ये तख्ते जोड़ दूंगी, जो कर नॉर्मल सलवारा का जोड़ा कर। और फिर ये 2 कली और जोड़ दूंगी, एक ही साइड एक ही साइड। और यह बेल्ट का सिलाई लगा के ना यह भी तैयार कर ली। ये कली जोड़ ली, तख्ते जोड़ लिए दोनों साइड, और ऊपर बेल्ट भी जोड़ दी और बेल्ट लगाई है। ये थोड़ी ही चुन्नट आई है बस, ये आई है ये 20 सेंटर तक 5.5 इंच का है, बीच में डाली है, क्योंकि ज्यादा पीछे डालूं तो ज्यादा पीछे न घूम जाए सलवार। और ये बीच में सीधी करूंगी। ये देखो बेल्ट का यह सिलाई लगा के ना पिछली साइड भी अगली साइड भी, और ये 5 इंच का बीच में ये प्लेट डाल दी, 4-4 5-5 प्लेट डली है। ये बनाऊंगी पाचे बनाऊंगी, बुकरम को डालू इनका। यह जो साइड में बॉर्डर था यो लगा के ना इसका ऊपर की साइड मोड़ दूंगी। यो सीधी साइड होगी सलवार की और उल्टी साइड होगी बॉर्डर की। यह सिलाई लगा के ना फिर इसने यूं मोड़ दूंगी तो यह सीधी साइड आ जाएगी। ये पैचे बना दूं इसके। यह सिलाई लगा ली नीचे, और ये इसने देखो ये सीधी साइड है, इसकी बॉर्डर की उल्टी साइड है, और ये इसने यूं पलटूंगी तो यह सीधी साइड आ जाएगी। एक किनारे पर सिलाई लगा दूंगी और एक और सिलाई लगा दूंगी। ये पोचे और बना ली। इसमें बुकरम डालना चाहो तो बुकरम भी डाल सको, मैंने यूं ही लगाई है क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, करड़ा है, डबल हो गया यो सही हो जाएगी पोचे। यूं एक बना लिया, दूसरी साइड भी यूं बना ली। ये देखो दोनों पोचा कर ला दी, ये बॉर्डर ला दिया, और ये इसने यूं डबल करके ना या 20 वाली सिलाई और लगा दी। ये 7 इंच के पोचे हेड तक ये हेड सिलाई लगा दूंगी, पक्का करूंगी, सीधी सिलाई लगा दूंगी। ये देखो ये 20 वाली सिलाई लगा दी, और ये पोचे हो गए तैयार दोनों साइड के। और ईव रह गया इलास्टिक डालना। इलास्टिक डालूंगी कमर का हिसाब तक। सलवार की बेल्ट है 26 इंच, 26 इंच में तो 4 इंच माइनस कराएंगे तो 22 इंच बच गया। 22 इंच का यू ले लिया सिंगल में, और डबल में ले लिया यू 11 इंच का, और सिलाई लगा ली बीच में, और 2 इंच पर यो निशान लगा लिया। इसमें डालूंगी, यो निशान है इस पर यूँ रखूंगी, ये देखो, और इसने यूँ फोल्ड करूंगी, और इसने एक बार और ये अड़ता है यूँ फोल्ड कर दूंगी, और इसका सारा सिलाई लगा दूंगी। इलास्टिक का सारा इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इसने यूँ रखूंगी और यह सिलाई लगा, और यह निशान लगा लिया। इलास्टिक का किनारा इस पर नू रखूंगी, उर्ली साइड का। इस तरह सीधा डलेगा एकदम, इलास्टिक टेढ़ा को नहीं होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से डल जाएगा। और इसने यूँ फोल्ड कर दी जाऊंगी, और इसका दौर को सिलाई लगा दी जाऊंगी, चारों तरफ नुए लगा दूंगी। ये इलास्टिक डाल दिया, ये भी इसने यूँ खींचूंगी, और ये सारी चुन्नट एक सार हो जाएगी, और बीच में और सिलाई लगा दूंगी। ये रखूंगी और एक सिलाई बीच में लगा दूंगी, पिछली साइड तक भी खींचूंगी और अगली साइड तक भी। ये होगी सलवार तैयार, छोटी सी क्यूट सी सलवार। सलवार होगी कंप्लीट। ईव करूंगी कमीज की सिलाई। पहले बनाऊंगी गले, पहले बनाऊंगी अगला हिस्से का गला। अगला हिस्से पर यो कपड़ा रखूंगी और इसके ऊपर को सिलाई लगा दूँ, और पिछले हिस्से का लगाऊंगी पूरे पट्टी काट के ना, पूरे में कपड़ा या काट दूंगी तनी और या लगा दूंगी। इसकी कटिंग कर ली। अगला गला का लगा लिया, यो पिछला गला का उरे पट्टी ला दी और अंदर की साइड मोड़ दिया, और अगला गला का ये लगा दिया, और इसकी कटिंग कर दी।
और छोटे छोटे कट लगा दूँ, अंदर की साइड मोड़ दूँ, कट लगा के ना आसानी से मुड़ जाएगा कट लगाने तक। और जरूरत है 1-1.5 इंच कपड़ा यूँ काट दूँगी, यूँ एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूँ और ये एड तक गोलाई में काट दूँगी। और ये अंदर की साइड मोड़न तो पहले कंधे अटैच कर दो। कमीज का यो अगला हिस्सा है, यो पिछला हिस्सा है, ये कंधे जोड़ूंगी, इसने इस ज्वाइंट पर रखूंगी अगला हिस्सा का, और इसने यूँ मोड़ दूंगी और ये ऊपरली साइड यूँ मोड़ दूंगी और यह सिलाई लगा दूंगी, इस साइड भी और इस साइड भी। ये कंधे और जोड़ दूँ, दोनों साइड के कंधे जोड़ दिए और ये इसने यूँ उल्ट दूंगी, ये देखो, और इस साइड का भी, और ये भी इस गड़न है उल्टी साइड मोड़ दूंगी, या सिलाई और ला दूँ, कच्ची कर दूँ पहले, फिर तुपाई करूँगी। ये मोड़ के सिलाई लगा दी, गलत है, ये भी लगा लो फिटिंग की सिलाई दोनों साइड, ये निशान लगा रखे हैं, इनके ऊपर लगा दो। फिटिंग की सिलाई लगा ली दोनों साइड, ये मोड़ूंगी नीचे तक घेरा, इसने यूँ इतना यूँ मोड़ के ना और यूँ मोड़ दूंगी, ये सिलाई लगा दूंगी। और जरूरत है गोलाई पर मोड़ूंगी, गोड़ जोड़े का कमीज है यो, इसने यूँ मोड़ दूंगी, ये और मोड़ दूँ नीचे तक घेरा भी मोड़ लिया दोनों साइड तक, पिछली साइड तक भी और अगली साइड तक भी। ये छोटी छोटी चुन्नट आई है कोना पे, ये मोड़ना था, ये देखो चारों कोने पाई है। ये भी तरली साइड है, बरली साइड एकदम फिनिशिंग तो हो जाएगी, प्रेस कर पाछे और भी अच्छा हो जाएगा। और ये रहेगी बाजू लाड़ी, बाजू और तैयार कर लो, बाजू तैयार करूंगी, आगे छोटी छोटी चुन्नट डाल लूंगी, ये छोटी छोटी, और बॉर्डर वाली लाऊंगी, यो बॉर्डर लगाऊंगी इसका, इसने यूँ इसके ऊपर रखूंगी और छोटी छोटी प्लेट डाल दूंगी इस पर, ये और लगा लो। यो सीधा पासा होगा और बॉर्डर का उल्टा पासा इस साइड तक, यो सीधा पासा है कुर्ती का और सीधा ही पासा बाजू का, इसने यूँ डाल दूंगी इसमें आर्म होल में, और ये उल्टी साइड हो जाएगी कुर्ती का भी और बाजू का भी। ये भी ज्वाइंट पर ज्वाइंट मिलाऊंगी और इसने इसका अटैच कर दूंगी। यो भी सेंटर बाजू का है और यो ज्वाइंट है, यो है कुर्ती का। ये बैठा चुन्नट डालूंगी, जो यो निशान ला रखा यो निशान उरा लग रखूंगी, उरा लग तो इस पर चुन्नट डाल दूंगी इस साइड, और इस धागा इस साइड ज्वाइंट तक ये छोटी छोटी प्लेट डाल दूंगी और यह अटैच कर ली बाजू इस साइड भी और इस साइड भी। ये रहेगी गले का तुरपाई करनी और घेरा का सिलाई भी लगा सको और तुरपाई भी कर सको। ये दोनों साइड बाजू लगा ली और यह कुर्ती होगी तैयार। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਕਰਦੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਮੇਰਾ